Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th, and today we start with the same chapter, triangles. According to your revised syllabus in NCERT, there will be only 5 and 6 theorem, but जो आपका प्रूफ आपको आता है वो आपको सिर्फ किसका प्रूफ आता है, आपकी फर्स्ट थ्योरम का, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाकी जो सारी थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, तो हम इन क्वेश्चंस के थ्योरम्स की प्रूफ नहीं करेंगे, बट मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है ये। तो क्वेश्चन में आप थ्योरम में आपको ये बोल रहा है इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा है, जिसमें हम फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं आपका ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं हम आपका पी क्यू आर। एंगल्स आर इक्वल, तो ये बोल रहा है इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले मैं इसको 1 ले लेती हूँ, 1, और इसमें हम डबल लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस याद रहे, और इसमें हम 3, 1 2 3 angles are equal and their corresponding side in the same ratio and hence two triangles are similar। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि अगर इनके एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी रेशो है। ये कौन सी थ्योरम बनेगी आपकी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीन हमें गिवन है, तो हम यहाँ रीज़न लिखेंगे गिवन। बाकी आपको पता है जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, हमने खुद फाइंड किया है, वो हम रीज़न लिख देते थे। तो अगर ये गिवन है तो इसके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी। एंड नाउ द साइन, जो साइन है आपका सिमिलैरिटी का, वो आपका कॉन्ग्रुएंसी का कैसे होता था, इक्वल पर एक वेव बनती थी ना, यहाँ पर अब सिर्फ एक वेव ही बनानी है। तो दिस इज द साइन ऑफ योर सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो देन हमारी जो साइड्स है, तो ये ट्राइंगल किस वजह से, हमारे रीज़न क्या आ जाएगा, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसीज लिखते थे, ए कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसीज। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे सिमिलैरिटी रूल, वो आ जाएगा ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो रीज़न आ गया हमारा ए सिमिलैरिटी। और फिर हम, अगर आपको याद हो, यहाँ पर एक चीज़ और लिखते थे कि अगर उसकी साइड्स एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी रेशो में इक्वल हो जाएगी। क्यों होगी वो, हम रीज़न लिखते थे इसमें आपका CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती थी आपकी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल इन रेशियो। तो CPST हम उसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं, वरना आप अदरवाइज रीजन लिख सकते हो, इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इक्वल इन रेशियो। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं कि हमें उन्हें, जैसे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे ना, सिमिलर यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। टॉपिक वही है, रीज़न सेम रहेंगे, बस आपको उनको सिमिलैरिटी के उसमें लिखना है। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी, वो यहाँ पर है इफ़ टू ट्राइंगल्स, अगेन यहाँ दो ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, एक है आपकी ABC और सेकंड हमने ले लिया PQR। अब PQR के बाद ये बोल क्या रहा है, द वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये बोल रहा है कि ये साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर हम साइड्स पर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा AB अपॉन प्रोपोर्शन में है, तो AB किसके अपॉन में आ जाएगा, PQ, BC किसके अपॉन में आ जाएगा, QR, एंड AC किस पे अपॉन में आ जाएगा, PR। तो ये हो गई हमारी, ये हमें गिवन होगा जैसे हमने भी थ्योरम में लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो यहाँ पर कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया, SS सिमिलैरिटी। तो अगर ये सिमिलर है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल पे A इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R बाय CPST। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल।
ठीक है, तो ये आपकी थी नेक्स्ट थ्योरम। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में, 6.5 थ्योरम नंबर पे। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर अगेन एक ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी, और एक हमने ले लिया, सॉरी, और दूसरा हमारा जो ट्राइंगल है वो आ गया हमारा पी क्यू आर। अब ये बात क्या कर रहा है कि वन एंगल ऑफ देयर अदर साइड एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन। ये बोला एक एंगल ले लो, मैंने बी ले लिया, पर यहाँ क्यू, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इस एंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है रेशो में। बस ये दो चीज़ें दी हुई है। तो हम यहाँ पर गिवन में क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और तीनों में रीज़न क्या आ जाएगा, गिवन है ये हमारे पास। अगर ये गिवन है तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और यहाँ रीज़न क्या आ जाएगा आपका, विच सिमिलैरिटी, दो साइड और एक एंगल, एस ए एस सिमिलैरिटी। तो ये दो तीन चीज़ें जो हमने आज पढ़ी, फर्स्ट पढ़ी हमने एंगल 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी, एंड एस ए एस सिमिलैरिटी। इन तीन सिमिलैरिटी को हम यूज़ करेंगे। ए सिमिलैरिटी में एक आपका सब पार्ट है, मैं आपको वो इस क्वेश्चन में रिलेट कराऊंगी जब हम इसमें से नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करेंगे। अदरवाइज बस इतना बता देती हूँ कि किसी ट्राइंगल को अगर ए सिमिलैरिटी यूज़ करनी है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी यूज़ करनी है, तो हम किन्हीं दो एंगल के, मतलब एक एंगल और दूसरा भी एंगल हो, तो उस सिमिलैरिटी से भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम आपको क्वेश्चन में रिलेट करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6.3। नीचे आपको दिया गया है कि काफ़ी फिगर्स दिए गए हैं, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर एंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको लिखना है कि किस वजह से सिमिलर है, और है तो क्यों। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है आपका, फर्स्ट फिगर आपको दिख ही रहा है, विजिबल है कि आपके एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे चलेगा आपका, एंगल ए इज इक्वल टू 60 है पी के पास, तो एंगल पी विच इज़ 60 डिग्री। सेकंड आ जाएगा आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज 40 डिग्री। तीनों ए सिमिलर हो गए आपके। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, देखो यहाँ से नाम लिखना, नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्राइंगल में, ए बी सी। तो दूसरा भी आपको पी क्यू आर ही लिखना है, तो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी क्राइटेरिया लग गई आपकी, ए सिमिलैरिटी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपके पास तीन साइड्स दिख रही होगी आपको। हम थोड़ा ओरल भी इसमें कर सकते हैं, छोटी कैलकुलेशन है। देखो 2 का डबल होता है 4, क्योंकि इक्वल तो नहीं है 2 यहाँ पर, इन तीनों में से 2 तो नहीं है, तो डबल करके देख लेते हैं। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, एंड 2.5 का डबल 5। तो मतलब ये रेशो में इक्वल आ सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी। 2 का डबल हमारा ए बी है, तो क्यू आर होगा इस केस में। तो वो आ जाएगा 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। फिर चलते अपनी नेक्स्ट साइड में, जो आपके पास क्या है, ए बी के बाद बी सी ले लेते हैं। बी सी है 2.5, ये आर पी का हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2.5/5। तो ये आपका आ जाएगा अगेन 1.2, 1/2। एंड थर्ड आपका जो है वो आ जाएगा आपका ए सी या सी ए, और वो क्या हो जाएगा पी क्यू, दैट इज़ 3/6। अगेन कट करके 1/2। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल। अब नेमिंग कैसे करनी है, हमने पहली साइड कहाँ से शुरू की, ए बी से। तो यहाँ से चले हम बी पर, और बी के बाद सी पर। तो पहले ट्राइंगल का नेम तो हो जाएगा ए बी सी सिमिलर है। बट यहाँ हम पी क्यू से नहीं चले हैं, तो हम यहाँ पर किस पे चले, पहले क्यू फिर आर। मतलब पहले हम क्यू से आर पर आए, फिर आर से पी पर गए। तो यहाँ पर नेमिंग क्या होएगी, क्यू आर पी। तो ट्राइंगल क्यू आर पी, ये नेमिंग ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया, एस 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 सिमिलैरिटी।
ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट से आपको देख के पता लग रहा था। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट में। चलो सेम नंबर देखो, एस साइड्स है, तीनों साइड्स गिवन है तो तीनों साइड से रिलेट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के बिना देखते हैं। 2 का डबल 4 है, ये मिल जाएगा। 3 का डबल 6 है, ये भी मिल जाएगा। बट 2.7 का डबल जो होता है, 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2.7 को ऐड कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा 5.4। और यहाँ हमारे पास 5 है। बिना सॉल्व किए हमने ओरल इनके डबल चेक किए। पहले तो आप सेम देखोगे, ये नहीं है सिमिलर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आप रीज़न लिख सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनको नेमिंग कर देती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं एम पी, ये वाली साइड एम पी ओवर डी ई इज इक्वल टू पी एल ओवर, पी एल के ओवर 6 लेना पड़ेगा ना, तो डी ई के बाद डी एफ, बट नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं आ रहा है, एम एल ओवर ई एफ। यही है ना आपका एम एल ओवर ई एफ, ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो देयरफॉर ट्राइंगल, या आपको इसको डायरेक्टली लिख लो, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास 2 साइड है और एक एंगल है। एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के, ये तो समझ आ रहा है क्योंकि 70 डिग्री दिख रहा है। फिर चलते हैं एम एन, एम एन है 2.5 और 2.5 का डबल नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एम एन अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू एम एल ओवर क्यू आर, नॉट इक्वल। तो ये भी एक क्राइटेरिया दे रहा है, बाकी दो नहीं दे रहा है, तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना नंबर 5 पे। यहाँ पर तो सबसे पहले ही हम रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, 2 साइड है और एक एंगल है, बट जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो थी कि एंगल के कॉरस्पॉन्ड में जो है आपके साइड्स होनी चाहिए। ये एंगल साइड्स यहाँ पर है और एंगल आपका दूसरी साइड पर बन रहा है। ये अगर बी पे होता तब हम इसको चेक कर सकते थे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दोगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, triangles are not similar। अगर आपसे कोई रीज़न पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, द एडजेसेंट एंगल से जो आपको मिलना था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी के इक्वल एफ होना चाहिए था, बट बी इज़ नॉट 80 डिग्री, वो ए पर 80 दे रहा है, तो इट इज़ नॉट अ सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट में नंबर 6 में। यहाँ पर 2 ही एंगल दिए, तीसरा है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी ना आपको कि हम ए क्राइटेरिया भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर तो 2 डिफरेंट एंगल है ना, तो सबसे पहले किसी एक एंगल को निकाल देते हैं, इस वाले एंगल को निकाल देते हैं। हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ। अगर डी ई एफ में देखें तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल डी है आपका 70 डिग्री, ई है आपका 80 डिग्री, एफ हमें मिल जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। तो ये आ गया एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो एंगल एफ क्या मिल गया हमें 30 डिग्री। सी दिस एंगल एफ इज योर 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर क्या क्राइटेरिया देखो, अगर ये 80 है, मैं वैसे लिख नहीं रही हूँ, पर अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टीज पी पे भी लगाओ ना, तो 80 प्लस 30 क्या होता है, 80 प्लस 30 110, 110 को जब 180 से माइनस करोगे तो पी आपका 70 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो ये इक्वल आ रहे हैं ना, देखो 80 80 30 और 70, तीनों एंगल सेम आ रहे हैं ना, बट यहाँ पर तीनों लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ क्या लिखोगे, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या बन रहा है 80 डिग्री, ई किसके इक्वल है क्यू,
और एंगल एफ किसके इक्वल है, आर के, वो क्या है आपका 30 डिग्री। जब दो एंगल इक्वल मिल जाए ना आपको, तो इसमें हम क्राइटेरिया क्या लगा सकते हैं, ए सिमिलैरिटी। आगे बहुत से क्वेश्चन में हम इसको थर्ड एंगल को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि पी से भी हम इसको इक्वल प्रूव करें। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल, हमने नेमिंग ई एफ डी से स्टार्ट की, ई एफ डी सिमिलर है, तो ई पर हमारा 80 है तो नेमिंग 80 से ही स्टार्ट करेगी, क्यू आर पी। और क्राइटेरिया क्या लगेगा, हमने सिर्फ दो एंगल लिए तो ए सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी की बात कर रही थी अब मैं आपको, कि ज़रूरी नहीं है आपको तीनों की सिमिलैरिटी निकालनी है, आप किन्हीं दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से भी अपने फिगर को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ओनली इन द केस ऑफ एंगल। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फिगर दी हुई है। फिगर में आपके पास क्या बोला गया है यहाँ पर, कि हमें निकालना क्या है, तीन एंगल निकालने हैं, 1 2 एंड 3, और ये दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो सबसे फटाफट एंगल निकालने हैं, तो आप लाइन एंड एंगल्स की 9 स्टैंडर्ड की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, उससे इजीली आपका एंगल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें देखना है क्या निकालना है, डी ओ सी, ये वाला एंगल निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल क्या बनेगा आपका, 180 डिग्री। तो हम वही लिखेंगे, एंगल डी ओ सी प्लस, इसके साथ कौन बना रहा है 180, 125 के साथ, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू योर 180 माइनस 125 क्या आ जाएगा आपका, ये लिख लेते हैं, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 185, 80 माइनस 125 इज 55 डिग्री। तो ये आ गया आपका पहला एंगल, दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं डी सी ओ। अब इस वाले एंगल की बात करना है हम। अब इस एंगल में अगर आप चेक करें तो ये डी ओ और सी, ये एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी में सी डी ओ की वैल्यू आपको दी गई है 70 डिग्री, डी ओ सी हमने अभी निकाली 55 डिग्री, और ये तो हमें निकालना है एंगल डी सी ओ विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 70 प्लस दिस 125, ये आ जाएगा एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू योर 180 माइनस 125, 55 डिग्री। नाउ अब हमें लास्ट बताना है ओ ए बी, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, कि ये एंगल क्या होगा हमारा। अब यहाँ पर अभी हमें यहाँ गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ओ डी सी, ओ बी ए, तो यहाँ पर आपको सी एंगल मिल चुका है, तो ए किससे हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, तो अगर ये सिमिलर है तो एंगल हमें जो मिल चुका है वो मिला है डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल, विच एंगल, जो अब हमने फाइंड करना है ओ ए बी। रीज़न क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में CPST लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू DCO की वैल्यू क्या है 55, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 55।
आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगाते, लाइन की लगाते कि लाइन्स अगर वैसे यहाँ पे पैरेलल दी नहीं है, अगर दी होती तो हम इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको फिगर नहीं दी है, क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब एक ट्रेपेजियम लेना है हमें, हमने ट्रेपेजियम बना दिया। नाउ ट्रेपेजियम में साइड कैसे लेनी है, ए डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद पैरेलल टू ए बी और सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पर हम ए बी को सी डी से पैरेलल में लेंगे। अब ये डायगोनल की बात कर रहा है तो यहाँ ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया और हमने इसको ज्वाइन करके कौन से पॉइंट पर लिखना है, ओ पॉइंट पर, तो ये आ गया हमारा ओ पॉइंट। अब ये बोल रहा है यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल शो दैट, शो करना है हमें ओ ए, ये वाली लाइन ओ ए अपॉन में है आपके ओ सी के, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इन ट्राइंगल, which one we take the triangle, these two, triangle AOB and ट्राइंगल सी ओ डी। देखो ओ ए ओ बी और सी ओ डी को लिया हमने, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही आ जाएगा रीज़न आपका कि ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, इसको बीच में से रब कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अभी हमने बोला कि ये लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज द लाइन आर पैरेलल देयर मेक अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आप लिख सकते हो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4, और दोनों में रीज़न क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों आया, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन था यहाँ पर। तो अगर ये पैरेलल है तो दो मिल गए हमारे को, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के, और बाय विच क्राइटेरिया, ए ए सिमिलैरिटी, दो से काम बन गया हमारा, सिमिलैरिटी। बट हमारा काम था रेशो भी प्रूव करना है, तो हमें रेशो कैसे आ जाएगी, अगर हम पहला ओ ए ले रहे हैं, पहले दो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी दो ही लेने हैं, तो ओ ए ओवर ओ सी इज़ इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी, और यही चीज़ हमारी यहाँ पर प्रूव में थी, तो ये बन गया हमारा टू प्रूव। और रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इक्वल इन रेशो में आ जाएगा आपके पास कि अगर वो सेम है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आपके पास दो चीज़ें गिवन है, पहले तो इन्होंने दे ही दिया आपको क्यू आर ओवर क्यू एस, और दूसरी साइड दे दिया क्यू टी ओवर क्यू पी, नहीं दिया है, ये वाली लाइन दी है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको लाना है इक्वल। सबसे पहले हमारा यही काम है ताकि हम रेशो में इसको कुछ इक्वल ला सके इजीली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल है लाइंस अगर, तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो सकता है क्या, यस। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, रीज़न क्या आ जाता है आपका, आपने पढ़ा है ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर साइड्स आर इक्वल, तो एंगल साइड्स आर इक्वल if angles are equal, विच प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको यूज़ करेंगे कि हमें एक और चीज़ गिवन थी क्यू आर ओवर क्यू एस विच इज़ इक्वल टू पी क्यू टी ओवर
पी आर। क्या मैं इस पी आर की जगह पी क्यू लिख सकती हूँ? यस। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर ओवर क्यू एस विच इज़ इक्वल टू क्यू टी ओवर पी क्यू। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम अपने ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। और ट्राइंगल लेना क्या है हमें, यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। तो देखो ये है पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। तो ये वाली रेशो हमें यहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये इसी को लिख लेंगे, क्यू आर ओवर क्यू एस, दिस क्यू आर ओवर क्यू एस एंड क्यू टी ओवर क्यू पी। और रीज़न आ जाएगा फ्रॉम 1 से हमने इसको ले लिया। बट ये तो दो ही साइड्स हुई ना, एक एंगल भी तो है। तो हमने एक कॉन्ग्रुएंसी में भी चीज़ पढ़ी थी कि एक कॉमन अल्फ़ाबेट अगर आपको इस नेमिंग में मिल जाए, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन है वो क्यू है, और क्यू पे क्या है, एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 क्या है, कॉमन। तो देयरफॉर यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। बाय विच क्राइटेरिया, दो साइड और एक एंगल, एस ए एस सिमिलैरिटी। तो यही रिलेट कर रहे हैं आपके कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी थी वही हमारी सिमिलैरिटी है, बस वहाँ पर हम साइड्स को भी इक्वल लिखते थे, बट यहाँ पर हमारी जो साइड है वो रेशो में इक्वल आएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर भी आपके पास फिगर नहीं है। फिगर में क्या बोल रहा है बनाने के लिए, ये बोल रहा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल लेना है पी क्यू आर। सबसे पहले तो ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। अब ये बोल रहा है एस एंड टी, एस पॉइंट लेना है पी आर पे, ले लिया हमने एस पॉइंट पी आर पे, कहीं भी ले लो। और टी क्यू आर पे, ये क्यू आर है, हमने यहाँ टी ले लिया। अब ये बोल रहा है कि ये तो ले लिया आपने, अब एंगल पी, ये एंगल इक्वल है आर टी एस, आर टी और इस एस को ज्वाइन करना है इस एंगल के। ये बोल रहा है दीज टू एंगल आर इक्वल, शो दैट दीज टू ट्राइंगल आर इक्वल। अब ये कौन से, देखो आर पी क्यू आर टी एस, ये बड़ा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के इक्वल है। तो अगर आप नेमिंग देखो ना, तो आर पी क्यू और आर टी एस, पी और टी कॉमन आ रहे बीच में, और ये हमें गिवन भी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, इन ट्राइंगल आर पी क्यू आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। इसमें सबसे पहले चीज़ तो हमें दे दी है ना, क्योंकि दोनों के नाम में देखो पी एंड टी आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और ये हमें गिवन है, रीज़न आ जाएगा गिवन। तो यहाँ पर साइड से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब हमारा जो काम है, हम दोबारा से एंगल पर फोकस करेंगे। एंगल कहाँ है हमारा, अगर हम दोबारा से नेमिंग ऑफ ट्राइंगल के देखें, तो दोनों में आर भी तो आ रहा है ना, दिस एंगल आर कॉर्नर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, एंगल इक्वल आर और रीजन आ जाएगा कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। मैंने कहा था अगर दो एंगल मिले, तीसरे निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखोगे, ए सिमिलैरिटी। तो ये हो गई आपकी दो एंगल से आपकी ट्राइंगल। रिपीट कर रही हूँ, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर पी क्यू, पी सेकंड अल्फ़ाबेट था, आर टी एस सेकंड अल्फ़ाबेट था, तो हमने इन दोनों को इक्वल लिया है। अदरवाइज एक तो गिवन भी थे आपको। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जब आप ट्राइंगल लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे है हम, इनका इसका फिगर आपको दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है ये आपके पास कि ए बी ई, यहाँ पर देखो इसने कॉन्ग्रुएंसी दे दी आपको थोड़ी सी, कि कॉन्ग्रुएंसी इक्वल है आपकी। कॉन्ग्रुएंसी कैसे दी आपने, देखो ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल के जो लेफ्ट राइट में दो एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ये इक्वल दिए हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हम क्या लेंगे, ए बी, इस ट्राइंगल से हमने हेल्प ली ए बी की, और तो दूसरी साइड से हम ले लेंगे ए सी की। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये तो दो काम हो गए। एक हमें यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, ये छोटे वाली साइड भी तो यूज़ हो रही है ना, देखो इस ट्राइंगल में ये छोटी साइड और ये ए
भी तो यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर हम एक और ले लेंगे AD ओवर इक्वल टू AE, और दोनों में रीज़न क्या आ जाएगा आपका, CPCT। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, और ये हमें गिवन था यहाँ पर कि ये ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्राइंगल ACD के। इक्वेशन नंबर 1। अब चलते अपने मेन काम पे। तो इन ट्राइंगल ADE, ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है अब यहाँ पर, दिस ट्राइंगल, इस छोटे को इस बड़े वाले ट्राइंगल से ABC से सिमिलर प्रूफ कराना है। तो एन ट्राइंगल ABC, चलो पहले सबसे पहले देखते हैं दोनों नेमिंग में क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों नेमिंग में आपको A कॉमन दिख रहा होगा, A अल्फ़ाबेट। तो ये A कहाँ है, ये कॉर्नर एंगल बन रहा है, ये बड़े में भी बनेगा और छोटे ट्राइंगल में भी बनेगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, पहली चीज़ मिल गई। अब हमारे पास साइड इक्वल है, बट हम उसे रेशो में कैसे लिखेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो पहले ट्राइंगल में हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पर AB, AB ओवर AD। देखो ये वाले ट्राइंगल की हमने लेफ्ट साइड ली AB, तो AD लेफ्ट ही ली हमने डिनोमिनेटर में। अब हम ले रहे हैं राइट साइड AC ओवर, और डिवाइड में हम इसी की लेफ्ट लेंगे AE। इस फ्रॉम कहाँ से लिया हमने इसको, फ्रॉम 1 इक्वेशन से लिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के बाय विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दो साइड एक एंगल, SAS सिमिलैरिटी। और यही आपको प्रूव करना था इसमें। तो यहाँ पर सेम है, आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।